बेटी को मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, उसने पहले नाबालिग के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। दुष्कर्म करने में जब वो असफल हो गया, नाबालिग ने जमकर विरोध किया, तो वो थक हार कर सब्बल से उस नाबालिग के गले में हमला कर दिया। कि ज़मीन संबंधी उसका कुछ विवाद था, उसी विवाद को लेके इस तरह उस बच्ची की अकेले पाकर उसने हत्या पहले रेप करने का प्रयास किया, उसमें सफल न हुआ तो फिर उसने बच्ची की हत्या कर दी। उस नाबालिग मासूम बच्ची ने जब अपने आप को बचाने के लिए उस आरोपी को खरोचा होगा, तो ये वो निशान है, उस आरोपी की दरिंदगी के निशान है जब उस नाबालिग बच्ची ने अपने को बचाने का पूरा प्रयास किया। आपसी रंजिश और दुश्मनी का परिणाम, सबसे घातक परिणाम क्या हो सकता है, ये मैं आपको आज बताने वाला हूँ। एक पड़ोसी है और अपने पड़ोसी के साथ उसको ज़मीन विवाद को लेकर पुराना विवाद है, आपसी रंजिश है। इसका परिणाम इतना घातक हुआ कि इसका जो नुकसान है उसकी बेटी को हुआ। उस आरोपी ने अपने पड़ोसी की बेटी को मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, उसने पहले नाबालिग के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। दुष्कर्म करने में जब वो असफल हो गया, नाबालिग ने जमकर विरोध किया, तो वो थक हार कर सब्बल से उस नाबालिग के गले में हमला कर दिया, जिसकी उस नाबालिग मासूम बच्ची की वहीं पर मौत हो गई। पूरा मामला छत्तीसगढ़ के कबीरधाम कवर्धा जिले से है। कैसे ये मामला शुरू हुआ, हत्या की वारदात को कैसे अंजाम दिया गया, आपको इस खबर में बताने वाला हूँ। नमस्कार, मेरा नाम लाभेश घोष है और आप एक फिर से नई क्राइम स्टोरी देख रहे हैं, जहाँ पर एक पड़ोसी ने पड़ोसी की बेटी को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल पूरा मामला कवर्धा के पंडतराई थाना क्षेत्र का है, जहाँ पर एक आरोपी का नाम राजीव धृत लहरे है, जो 35 साल का है। इसका पुरानी आपसी विवाद था और पड़ोसी के साथ, उसका नाम नहीं बता सकती क्योंकि पॉस्को एक्ट है इसमें, पर उसके विवाद के साथ साथ उसकी बेटी के ऊपर उसकी गंदी नज़र भी थी। उसको एक दिन मौका मिलता है जब उसकी बेटी उस घर में अकेली थी, वो सुनिश्चित कर लेता है कि उस घर में कोई नहीं है, तब उस घर में वो घुसता है और उस नाबालिग की इज्जत लूटने का प्रयास करता है। पर उसके विरोध के बाद जब वो असफल हो जाता है, तो वो गुस्से में और शराब के नशे में भी था, तो राजीव धृत लहरे ने सब्बल से उस मासूम की जान ले ली। आपको बता दें कि मामला बहुत छोटा सा था, ज़मीन विवाद को लेकर दोनों के बीच विवाद था, जिसके बाद वो रंजिश रखता था। तो आप कह सकते हैं कि बाप का बदला उस आरोपी ने बेटी से लिया और इस बीच उस बेटी को अपनी जान गंवानी पड़ी। मामला इतना खतरनाक था, सनसनीखेज था कि खुद मौके पर एसपी धर्मेंद्र सिंह पहुंचे और जांच करने लगे। इसमें एफएसएल की टीम, डॉग स्क्वाड और टेक्निकल स्पेशलिस्ट की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज था कि इस ब्लाइंड मर्डर को कैसे सुलझाया जाए, आरोपी को कैसे पकड़ा जाए। धरपकड़ शुरू की गई, चारों तरफ बैरिकेडिंग करके आरोपी की तलाश शुरू की गई। तब कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया। तब पूछताछ में राजू लहरे ने अपना जुर्म कबूल किया। पुलिस ने आरोपी को 24 घंटे के अंदर पकड़ा और पूरे मामले का खुलासा किया। मामले का खुलासा 17 जुलाई को हुआ है, जिसमें आरोपी ने बताया कि पुराना विवाद था और उस नाबालिग बच्ची पर उसका पुराना पहले से ही नियत गंदी थी। इस कारण से उसको उस दिन दुष्कर्म का प्रयास किया, इसके बाद उसने उसका मर्डर कर दिया। आरोपी के खिलाफ मर्डर केस और पॉस्को एक्ट के तहत कार्रवाई हुई है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो आरोपी के शरीर में संघर्ष के निशान हैं। उस नाबालिग मासूम बच्ची ने जब अपने आप को बचाने के लिए उस आरोपी को खरोचा होगा, तो ये वो निशान है, उस आरोपी की दरिंदगी के निशान है जब उस नाबालिग बच्ची ने अपने को बचाने का पूरा प्रयास किया, जिसके बाद ही उस आरोपी ने उस मासूम की जान ले ली। आरोपी को आखिरकार बेमेतरा के नवागांव थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया और पुलिस ने उनको मीडिया के सामने रखा और पूरा खुलासा किया। ये मामला कहीं ना कहीं आपसी रंजिश और दुश्मनी का बहुत घातक परिणाम है कि कैसे छोटे से ज़मीन विवाद को लेकर एक आरोपी अपने पड़ोसी की ही नाबालिग बेटी के साथ ऐसा कृत्य करने का, दरिंदगी करने का प्रयास करता है और उसकी जान ले लेता है। इस मामले का खुलासा करते हुए कवर्धा कबीरधाम एसपी धर्मेंद्र सिंह ने क्या कुछ कहा, आगे आप सुनिए और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। धन्यवाद। मैं लाभेश घोष, कैमरे के पीछे शुभम सिंह। एक नाबालिग बच्ची की उसके गर्दन में सब्बल मार के हत्या की गई थी, क्योंकि पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज था ये, और कोई आरोपी भी ज्ञात नहीं था। और पुलिस द्वारा अपने टेक्निकल टीम, डॉग स्क्वाड, एफएसएल टीम, हमारे दोनों अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और थाना प्रभारी, क्राइम प्रभारी, सभी को इसमें लगाया गया। तो जो थोड़ा सा क्लू मिला था गांव से कि ऐसा एक व्यक्ति यहाँ देखा गया है, उसी पे हम उस क्लू के से आगे बढ़े तो पता चला कि एक व्यक्ति वहाँ गांव से भागा हुआ है। उसी व्यक्ति के आधार पर, शक के आधार पर हमारे द्वारा उसको पकड़ा गया। जब पूछताछ की गई तो ये सारा खुलासा किया उसने कि ज़मीन संबंधी उसका कुछ विवाद था, उसी विवाद को लेके इस तरह उस बच्ची की अकेले पाकर उसने हत्या पहले रेप करने का प्रयास किया, उसमें सफल न हुआ तो फिर उसने बच्ची की हत्या कर दी। हत्या करके वो भाग गया और ये पूरी रात हमारी टीम लगी। रात में करीब 1:30 बजे के करीब नवागढ़ थाना क्षेत्र में बेमेतरा जिले में पकड़ा गया।
सर किन किन धाराओं के तहत कार्रवाई हुई? धारा पुराना 302 और पॉस्को एक्ट के तहत इसमें कार्रवाई की गई है। सर जो है आरोपी से पूछताछ की गई है सर, कौन सी परिस्थितियों में आखिर कारण क्या था जो इस तरह से निर्मम हत्या हुई? देखिए, इसका प्रथम दृष्टया तो दो ही कारण है। एक तो उसका दारू के नशे में होना और पुरानी इनकी रंजिश ज़मीन विवाद से लेके थी, जो अपने मन में ये ज़हर भरे हुए था कि मैं इनसे किसी न किसी रूप में बदला लूँगा, मेरी ज़मीन पे इन लोगों ने कब्ज़ा किया है, ऐसा उसका मानना है। और इसी कारण से वो दारू के नशे में होने के बाद वो घुसा और लड़की को अकेला घर में पाके पहले उसके साथ गलत काम करने का प्रयास किया गया और वो लड़की नहीं मानी तो मारपीट भी किया उसके साथ, और जब वो बेहोश हो गई तो उसके सब्बल मार के उसकी हत्या कर दी। सर क्या टारगेट में क्या वही बच्ची थी या परिवार का कोई भी सदस्य? देखिए, परिवार का कोई भी सदस्य रहा होगा इसके टारगेट में, चूँकि ये मौका पा गया उस समय, बच्ची अकेली थी तो ये बच्ची के साथ ऐसी घटना हुई।